अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 9वीं एक्सरसाइज पे हम पहुँचे हैं। इसको आगाज़ करेंगे। इसका इमला फ़रागा फ़ी मायली बिवदई कलामत मुनासिबत, मुनासिब लफ्ज़ लगाकर दर्जा खाली जगह को पुर कीजिए। डैश नज़ीफ़ुन साफ़ सुथरा, अलकमीस नज़ीफ़ुन कमीज़ साफ़ सुथरी है। डैश मकसूरुन डैश टूटा हुआ है, अलकुर्सी मकसूरुन कुर्सी टूटी हुई है। डैश बारिदुन ठंडा, अलमाउ बारिदुन पानी ठंडा है। करीबुन अलबैतु घर, करीबुन करीब है, या अलमस्जिदु करीबुन, और इधर अलमस्जिदु या अलबैतु बैदुन घर दूर है, मस्जिद करीब है। जैसे भी आप उसको पहुंचाई कर सकते हैं। अल डैश वाकिफुन डैश खड़ा है, अल मुदर्रिसु वाकिफुन उस्ताद पढ़ाने वाला खड़ा है। डैश जालिसुन बच्चा बैठा है, अल वलदु लड़का। डैश कबीरुन हिसान घोड़ा बड़ा है। डैश कदीमुन कलम, अल कलम कदीमुन, और डैश जदीदुन अल किताबु जदीदुन। ये इसको पीछे से भी आप उसमें से पढ़ के तो वहां से इसको खाली जगहों को पूरी कर सकते हैं। अच्छा जी, नए अल्फाज जो इसमें हमने देखे हैं वो अलकमरु चांद, जदीदुन नया, कदीमुन पुराना, वसीखुन गंदा, नज़ीफुन साफ सुथरा, हारुन गरम, बारिदुन ठंडा, सगीरुन छोटा, कबीरुन बड़ा, मफतूहुन खुला, मकसूरुन टूटा हुआ, सकीलुन भारी, खफीफुन हल्का, जमीलुन खूबसूरत, वाकिफुन खड़ा हुआ, और जालिसुन बैठा हुआ। ये तुम्हारी तमरीन नंबर 9। अब हम आगे चलेंगे। जी, नजमुन क्या है? लफ्ज है नकीरा। ये आम लफ्ज है कोई भी सितारा, जबकि अन नजमु कोई खास सितारा मारिफा है। रजुलुन आदमी नकरा, रजुलु मारिफा है अलिफ लाम के साथ, ये बता रहा है कि ये अहम है, कोई खास आदमी। दीगुन मुर्गा कोई मुर्गा, दीगु खास मुर्ग। तालिबुन कोई तालिबु खास तालिबिन। अन नजमु बईदुन सितारा दूर है। अर्रजुलु वाकिफुन आदमी खड़ा है। अस्सुकरु चीनी हलवुन मीठी है, शक्कर मीठी है। अब तालिबु तालिब इल्म मरीदुन बीमार है। अद्दीकु मुर्गा जमीलुन खूबसूरत है। अद्दफ्तरु कॉपी जदीदुन नई है। अत्ताजिरु ताजिरु ताजिर गनीजुन गनी है। दुकानु दुकान मफ्तूहुन खुली है। अलवलादु लड़का फकीरुन मोहताज है। अतुफाहु सेब लजीजुन मजेदार है। अतबीबु डॉक्टर तवीलुन लंबा है। वल मरीदु और मरीज कसीरुन छोटा है। ठीक हो गया जी। इसमें हमने देखा क्या है, ये बन जाता है एक जुमला दो लफ्जों का। पहला लफ्ज मारफा, दूसरा नकिरा हो तो जुमला बन जाया करता है। ये मारफा हो गया, ये मुब्तदा हो गया, और इसकी खबर, तो ये दोनों मिलकर मुब्तदा खबर मिलकर जुमला बन गए। अब इसकी आखिरी एक्सरसाइज है, इक़रा वक्तुब, लिखिए पढ़िए और लिखिए मा सा जब्ती एराब के आखिरी कलमात, आखिरी हर्फ के एराब के साथ आपने लिखना है। अल बाबू दरवाजा, ताजिरु ताजिर नजमू सितारा, अल कमरु चांद, अद्दीकु मुर्गा, अल माऊ पानी, असरीरु क्या थी? चारपाई तख्त, पलंग, अल बैतु घर, अल मस्जिदु मस्जिद, रजलु आदमी, सुकरू शक्कर, अल वरकु सफ़ा या कागज। अब आपने खाली जगह पूरी करनी है जैल की लगाकर लफ्ज मुनासिब लफ्ज लगाकर दर्ज झैल खाली जगह पूरी कीजिए। डैश गनीजुन कौन गनी है? सखी है, ताजिर। ठीक है। डैश बुलगुन मीठा क्या है? असुकरू, ऊपर आप पढ़ के देख सकते हैं इसको। मरीज कौन है? अत्तालिबु तालिब इल्म। और लजीज क्या है? अतुफाहु सेब। तवील क्या है? तबीब डॉक्टर। और कसीर छोटा क्या है? मरीज। ये सब कुछ आप यहाँ से देख के इसको पूरा कर सकते हैं, ये वाली चीजें इससे मुताल्लिक ये आपकी खाली जगह आई हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद अगली सफा जो हमारा आ गया है वो आ गया है, इख्तर चुनिए अल कलिमतन लफ्ज मिनल कायमा, इस कायमा बा में से, तुनासिबु जो मुनासिब हो, अल कलिमा उस लफ्ज के, अल्लाती जो के, फिल कायमा हमजा में जो है वो बा के मुनासिब, इसमें से जो लफ्ज इसके मुताबिक है वो आपने चुनना है। अत्तालिबु तालिबुल इल्म क्या हो सकता है? मजेदार भी नहीं हो सकता, टूटा हुआ भी नहीं हो सकता, भारी भी नहीं हो सकता, खुला भी नहीं हो सकता, मरीज हो सकता है, हारून गरम भी नहीं हो सकता। दुकान दुकान क्या हो सकती है? मफतूह खुली हुई। तुफाह सेब, सेब क्या हो सकता है? लजीज मजेदार। माँ पानी क्या हो सकता है? हार गरम।
हजर क्या हो सकता है, पत्थर भारी हो सकता है, सकील। अल कलम, कलम मकसूर टूटा हुआ हो सकता है। अल कलमातुल जदीदा, नए अल्फाज जो आपने देखे इसमें वो कौन कौन से? हुल्वुन मीठा, मरीदुन बीमार, अद्दुकानु दुकान, गनीजुन सखी यगनी, तवीलुन लंबा, फकीरुन फकीर, गरीब, कसीरुन छोटा, अतुफाहु सेब। आगे चलते हैं। अगली जो हमारी एक्सरसाइज है वो है अल हुरूफुल कमरिय्यतु वल हुरूफुश शम्सिय्या। इस सबक में बताया गया कुछ हुरूफ होते हैं उनको हम कमरी हुरूफ कहते हैं, कुछ को शम्सी हुरूफ कहते हैं। जो कमरी हुरूफ हैं उनको हम कमरी हुरूफ इसलिए कहते हैं कि जिस तरह अल कमर में लाम बोली जाती है, इसी तरह इन हुरूफ में भी ये अलिफ लाम की लाम बोली जाती है। और शम्सी हुरूफ इसलिए कहते हैं कि जिस तरह अश-शम्स में ये लाम नहीं बोली जाती, ऐसे ही इन हुरूफ में भी लाम नहीं बोली जाती। ठीक है, मार्फा की जो लाम होती है। इसने किया था ठंडा गर्म करके दूध पीना बेटे, दूध पीना मेरी जान, मैं भी देती हूँ। ये खला पकड़े इसको गर्म करके। अल अब ये देखें जी, हरूफ कमरी जो है इसमें अलिफ बोला जाएगा, इसमें अलिफ बोला सॉरी अलिफ कह दिया मैंने, लाम बोला जाएगा। जैसे अल अब, हमजा ये हरूफ कमरी है, अल अब, ठीक है, अल अबू बाप, और बा में है दरवाजा, अल बाबू। देखिए बा है ना, अल बाब बोला गया, लाम बोला गया ना, ये हरूफ कमरी जैसे कमर में लाम बोला जा रहा है। ऐसे जीम से अल जन्नतु बाग, हा से अल हिमारू गधा, खौ से अल खुब्जू रोटी, आइन से अल आइनु आँख, गैन से अल गदाउ दोपहर का खाना, फा से अल फमु मुंह, काफ से अल कमरू चांद, काफ से अल कल्बु कुत्ता, मीम से अल माऊ पानी, वाव से अल वलदु लड़का, हा से अल हवाऊ हवा, या से अल यदु हाथ। और शम्सी हरूफ में हम देखेंगे वो हरूफ जैसे शम्स में ये लाम नहीं बोली जाती, ऐसे ही इन हरूफ में ये लाम नहीं बोली जाएगी। ता से अत्ताजिरु ताजिर, सा से अस्सौबु कपड़ा, दाल से अद्दीकु मुर्ग, दाल से अज़्ज़हबु सोना, रा से अर्रजुलु आदमी, जा से ज़हरतु फूल, सीन से अस्समकु मछली, शीन से अशम्सु सूरज, सौद से अस्सद्रु सीना, द्वा से अद्दैफु मेहमान, तौ से अत्तालिबु तालिब इल्म, ज़ा से अज़्ज़हरु पीठ पुश्त, लाम से लहमु गोश्त, नून से नजमु सितारा। अच्छा जी, अगला जो आपका है इसकी तमरीन है, इकरा अल कलिमात, इकरा पढ़िए, अल कलिमातिल आतिया दर्जा अल्फाज को, वक्तुबहा और उनको लिखें, मुरायन लिहाज रखते हुए देखते हुए, कवायदा कवायद नुतकी बोलने के, अल हुरूफिल कमरिया कमरी हरूफ के, व शम्सिया और शम्सी, शम्सी और कमरी हरूफ को बोलने का के कवायद को मलहूज़े खातिर रखते हुए, दर्जा अल्फाज जाग रही है एक्टिंग कर रही है, दर्जा अल्फाज को पढ़िए और इन्हें लिखिए। ठीक है, ये क्या है जी, अल बैतु, इसमें लाम के ऊपर जज़म आएगी क्योंकि ये लाम बोली जाएगी, बार है हुरूफ़े कमरी में से। अद्दीकु इसमें नहीं बोली जा रही, मुर्ख। अल मुदर्रिसु इसमें लाम बोली जा रही है, मीम की वजह से ये हुरूफ़े कमरी है। अल बाबू बाब दरवाजा, अत्तालिबु तालिब इल्म, अस्सुकरु चीनी या शक्कर, अद्दफ्तरु कॉपी, अल अखू भाई, अर रसूलु रसूल, अल वजहु चेहरा, अस्सिद्दीकु जिनके साथ लाम नहीं बोली जाएगी ना रुफ़े शम्सी, उसमें अगले हर्फ पे शद आएगी। ठीक है, यहाँ लाम पे जज़म आएगी, यहाँ लाम पे जज़म की बजाय यहाँ शद आएगी। अल कुरान, देखिए कमरी रूप में से ना खौफ, तो लाम पे जज़म आएगी। अस्सलातु शम्सी रूप में से स्वाद आ गया, तो लाम पे जज़म नहीं आएगी बल्कि स्वाद पे शद आएगी। अल काबतु लाम पे जज़म आएगी। अर्रसु सर, यहाँ पे राव पे शद आएगी। अल इस्बाउ उंगली, अल अस्साबुनु साबुन, अज़्ज़ुफ्रु नाखून, अल फजरु फजर, अज़्ज़हरु अज़्ज़ुहरु ज़ुहर, अल अस्रु अस्र, अल मगरिबु मगरिब, अल इशाउ इशा। अच्छा जी, कुछ इन्होंने ये किताब जिनसे मैंने ली है उन्होंने थोड़ा लिखे हुए इसमें, इसम से मुराद वो कलिमा है जो अपने मानी खुद बताए। ठीक है, और फा का मतलब फी मतलब में, अला ऊपर, ये हुरूफे जर होते हैं
ये अगला जो है इसमें हम पढ़ते हैं, अगला जो आपका लेसन आ रहा है उसमें हरूफ जर आ रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ हरूफ जर क्या है। ये देखें जी, अदरसुर राबे हमारा शुरू हो रहा है, चौथा सबक। हरूफ जारा वो होते हैं जो जार कहते हैं जेर को, जर वो हरूफ जो अपने बाद आने वाले इसम को जेर दें। ये देखिए, वो हरूफ जो अपने बाद आने वाले इसम को जेर देते हैं। यहाँ इनके नीचे जेर आ रही है। फिल मस्जिद, ये तस्वीर थोड़ी ब्लर है, इसमें आपको सही से नजर नहीं आ पा रहा शायद। देखिए, फिल बैती, फी हरूफ जार, इसने अल बैत इसम को जेर दी है, घर में। फी हरूफ जार, अल मस्जिद ने जेर, मस्जिद को इसने जेर दी। असरीर, इसको जेर दी अला हरफ जार। हरूफ जारा वो हैं जो तादाद में 17 होते हैं, अपने बाद आने वाले इसम को जेर देते हैं, क्योंकि जर जेर को कहते हैं। हरूफ जारा से मुराद वो हरूफ जो अपने बाद आने वाले इसम को जेर देते हैं। अल बैतु, घर, फिल बैती, घर में। अल मस्जिदु, मस्जिद, फिल मस्जिदी, मस्जिद में। अल मकतबु, दफ्तर, अलल या मेज, अलल मकतबी, मेज पर। अस्सरीरु, तख्त, पलंग, अल सरीरी, पलंग पर, यानी ऊपर। अला का मतलब ऊपर। आईना, कहाँ है। मोहम्मदुन, मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ है। हुआ, वो, हुआ का मतलब होता है वो, मुजक्कर के लिए। फी मेल गुरफती, कमरा, वो कमरे में है। वाह, और आईना कहाँ है। यासिरुन, यासिर। हुआ वो, फिल हम्मामी, हम्माम यानी गुसल खाने में है। वाह, और आईना कहाँ है। यासिरुन, यासिर। हुआ वो, फिल हम्मामी, हम्माम यानी गुसल खाने में है। वाह, और आईना कहाँ है। आमिना, तो आमिना, और आमिना कहाँ है। हिया मोनस के लिए वो, फी में अलमतबख, किचन, वो किचन में है। अनल किताबू, किताब कहाँ है। हुआ वो, अलल मकतबी, मेज पर है। वाइना, और कहाँ। सातु, घड़ी, और घड़ी कहाँ है। हिया वो, अलस सरीरी, हिया मोनस के लिए। सातु देखें आखिर में बोलता आ रही है, इससे हमें पता चल रहा है ये मोनस है, इस वजह से हमने यहाँ इसके लिए हिया बोला। हिया वो, अलस सरीरी, पलंग पर है। इसकी तमरीन हम देखेंगे। एक्सरसाइज है, अजीब जवाब दीजिए जजल सवालों के। ऐना कहाँ है। अल किताबू, किताब, किताब कहाँ है। कहाँ थी जी किताब। हुआ वो, किताब चूंकि मुजक्कर है इसलिए हुआ या। अलल मकतबी, मेज, किताब मेज पर है। ये देखिए, हुआ अलल मकतबी। ऐना मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ था। हुआ वो, फिल फसली, कमरा जमात में था। सॉरी, फिल गुरफती, कमरे में था। हुआ वो, फिल गुरफती, कमरे में है। आगे आ गया जी आपका। ऐना कहाँ है। अस्सातु, घड़ी, घड़ी कहाँ थी। हिया अलस सरीरी, वो चारपाई या पलंग पर थी। ऐना यासिरु, यासिर कहाँ है। यासिर कहाँ था। हुआ फी, फिल हम्मामी, वो गुसल खाने में था। ऐना आमिना, आमिना कहाँ थी। आमिना मोनन सा, इसके लिए ही आया। हिया फिल मतबख, वो किचन में है। आमिना तू फिल गुरफती, आमना कमरे में है। पांचवा सवाल क्लियर नहीं है इसका मुझे। हाँ जी, वो पूछ रहे हैं। अच्छा, आमिना, ये सवाल है, मैं समझ नहीं पाई। आ का मतलब क्या। आमिना, आमिना फी मेर गुरफती, कमरा, क्या आमिना कमरे में थी। नहीं थी ना कमरे में, वो तो मतबख में थी। आपने कहना है ला, वो कमरे में नहीं थी। ला या फिल मतबख, नहीं वो मतबख यानी किचन में थी। आ यासिरुन फिल मतबख, क्या यासिर किचन में था। नहीं, बल्कि यासिर तो हमने पढ़ा गुसल खाने में था। हम कहेंगे ला, ला यासिर फिल हमामी, या ला हुआ फिल हमामी, ये लिखेंगे। मन कौन है फिल गुरफती, कमरे में। कमरे में कौन था। सबसे पहला जो शख्स था वो कमरे में था, हुआ, यानी मोहम्मद फिल गुरफती, मोहम्मद कमरे में था। वमन फिल हमामी, और गुसल खाने में कौन था। यासिर फिल हमामी, यासिर हम गुसल खाने में था। मादा अलल मकतबी, मेज पर क्या थी। किताबुन, अल किताबु अलल मकतबी, किताब मेज पर थी। ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे कुछ थोड़े इन्होंने ऊपर नीचे गलत भी लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इसको उसके मुताबिक पढ़ा रही हूँ जो आपकी किताब में आया पीछे। आपकी तमरीन है 15।
इकरा लिखिए, पढ़िए, वक्तुब और लिखिए, मा सा ज़ब्ती एराब के आखिरी कलमात, लफ्ज़ के आखिर, लफ्ज़ के आखिरी हरूफ का जो एराब है उसके साथ आपने लिखना और पढ़ना है। अलिफ लाम है तो आखिर पे एक पेश आएगी मदरसा तू, और अगर फी साथ लग जाए तो वो आने वाले को जे देगा फिल मदरसा की। फी के साथ अलबैत होगा तो अलबैती, और अगर खाली होगा यानी उसके साथ फी नहीं पहले है तो अलबैतू, अलगुरफतू, अलहमामू, अगर फी लग जाएगा तो अलमतबखी, अगर ना फी होता तो अलमतबखू होता। अलमकतबू साथ फी नहीं आ रहा इस वजह से, फिर अला भी हरूफे जा रहा है, अलमकतब को जे दे रहा है, अलमकतबी। फिर आ गया अला, अला अलल कुर्सी, या के नीचे जेर आ गई। असरीरू बगैर अला और फी के किसी भी हरफ जर के बगैर आ रहा है तो असरीरू आया है पेश के साथ, और अगर अल किताब था उस पहले अला आ गया तो अलल किताबी, और मस्जिद था तो मस्जिद से पहले फी आएगा तो फिल मस्जिद। ठीक हो गया। आगे इसकी अगली एक्सरसाइज आ गई 16वीं, इसमें लिखा इकरा वक्तुब, लिखिए और पढ़िए। अत्तालिबु फिल जामियाती, तालिब इल्म यूनिवर्सिटी में है। अर्राजुलु फिल मस्जिदी, आदमी मस्जिद में है। ऐन ताजिरु, ताजिर कहाँ है। हुआ फिल दुकानी, वो दुकान में है। अल कलम, कलम अलल मक्तबी, मेज पर है। ऐन ज़ैनबु, ज़ैनब कहाँ है। हिया फिल गुरफती, वो कमरे में है। ऐन अल वरक़ु, सफ़ा कहाँ है। हुआ अलल मक्तबी, वो मेज पर है। ऐन अल मुदर्रिसु, उस्ताद कहाँ है। हुआ फिल फसली, वो कमरा जमात में है। ऐन यासिर, यासिर कहाँ है। हुआ फिल मिरहादी, वो वॉशरूम में है। मिरहाद। अशम्स वल कमर, सूरज और चांद फिस समाई, आसमान में है। मन फिल फसली, कमरा जमात में कौन है। अल मुदर्रिसु फिल फसली, कमरा जमात में मुदर्रिस है, उस्ताद है। इसको हम देख लेंगे। मोहम्मदुन, मोहम्मद। आमिना तु, आमिना। खालिदुन, खालिद। ज़ैनबु, ज़ैनब। हामिदुन, हामिद। फातिमा तु, फातिमा। यासिरुन, यासिर। मरियम, मरियम। अम्मारू, अम्मार। आयशा तु, आयशा। सईदुन, सईद। खदीजा तु, खदीजा। अलीयुन, अली। सफिया तु, सफिया। अब्बासुन, अब्बास। रुकैयतुन, रुकैया। इसमें आपको बताया ये क्या है, ये है किसी के नाम। ठीक हो गया, किसी के नाम है और ये इसम गैर मुनसरिफ है। ये मुनसरिफ है, ये गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ क्या मतलब, जिनका आखिरी हर्फ की हरकत चेंज हो सकती है, सॉरी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, इसके ऊपर तनवीन नहीं आ सकती, शुरू में अलिफ लाम नहीं आ सकता। जबकि मोहम्मद जो है वो मोहम्मद उन भी आ जाता है, मोहम्मद इन भी आ जाता है, मोहम्मद अन भी आ जाता है, खालिद उन भी आ जाता है, दिन भी दन भी। ये मुनसरिफ है, इनकी आखिरी हर्फ की हरकत तब्दील हो सकती है, इनकी आखिरी हर्फ की हरकत तब्दील नहीं हो सकती, और ना शुरू में इनके अलिफ लाम आ सकता है। इस वजह से ये गैर मुनसरिफ कहलाते हैं, यानी इसमें बार बार फिरना नहीं होता। और जो होते हैं मुनसरिफ, वो जो होते हैं वो उनकी आखिरी हरकत फिर सकती है, चेंज हो सकती है, इस वजह से ये मुनसरिफ कहलाते हैं। तो गैर मुनसरिफ के बहुत 9 असबाब हैं, जिनमें से 2 आ जाए तो वो गैर मुनसरिफ बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमें 2 असबाब नजर आ रहे हैं, एक तो ये इसम अलम है, किसी का नाम है, दूसरा ये मोनस है, इस वजह से इस पर पेश आ रही है। बाकी हम वहां पे भी क्लियर कर लेंगे इसको इंशाल्लाह दोबारा। और इसकी तमरीन आखिर देखेंगे। इकरा वक्तुब, लिखिए और पढ़िए, सॉरी पढ़िए और लिखिए आखिरी हर्फ की हरकत के साथ। हामिदुन, हामिद के ऊपर 2 पेशें आ सकती हैं क्योंकि ये मुनसरिफ है। ज़ैनबु गैर मुनसरिफ है, 1 पेश। आमिना तो गैर मुनसरिफ है, यानी मोनस नामों के ऊपर पेश आ रही है। आपने यहाँ पे ये लिखा। अम्मारुन मुज़क्कर नाम है, इसके ऊपर नहीं आ रही। सईदुन, सईद है। फातिमा तो मोनस है, इसलिए 1 पेश आएगी। मरियम मोनस है, 1 पेश आएगी। अलीयुन लड़के का नाम है, 2 पेशें। खालिदुन लड़का है, 2 पेशें। अब्बासुन लड़का है, 2 पेशें। आयशा तो मोनस है, 1 पेश। मोहम्मदुन मोनस नहीं है, इस पे 2 पेश हैं। सफिया तो मोनस है, 1 पेश। खदीजा तो मोनस है, 1 पेश। ये है मुनसरिफ और ये है गैर मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ पे 1 पेश, मुनसरिफ पे 2 पेश हैं। फिलहाल हम इतना देखेंगे, बाकी इंशाल्लाह ताला हम अगले में देखेंगे। और इस लेक्चर को लेने के बाद आप अपनी हाजिरी मुझे यूट्यूब पे कमेंट्स में भेजेंगे। पहले भी मैंने देखा है बहुत ही कम बच्चे हैं जो दे रहे हैं हाजिरी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।